औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए आलू की कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए वो मैं आपको सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ आलू लेके इनको कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ प्याज लेके इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक लहसुन लेके उसको मैंने पीस लिया है। एक हरी मिर्च लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरे पास तेज़ वाली थी इसलिए मैंने एक लिया है। 3 मीडियम साइज़ टमाटर लेके 1 कप पानी का डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। और गार्निश करने के लिए जो है मैंने ली हैं जूलियन कट हरी मिर्च, लीमू और हरा धनिया लिया है। सबसे पहले जी मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आधा कप ऑयल का डाल के मैंने फुल फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जो ही मेरा गर्म होता है इसमें 1/4 टीस्पून जो है मैं साबुत ज़ीरा डाल देती हूँ। साबुत ज़ीरा आपने पहले डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और जल्दी से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी बनाई नहीं करनी है आपने। तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको भूनती हूँ। जो ये 1 मिनट मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद जो है मैंने ये जो लहसुन का पेस्ट बना के रखा होता है, लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले आपने प्याज नहीं डालनी, पहले आपने इसमें लहसुन डालना है, ये बात याद रखनी है आपने। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक तकरीबन इसको भी भून लेते हैं। ये देखिए लहसुन का कलर जो है गोल्डन की तरफ जा रहा है। तो इस स्टेज पे मैंने इस पर जो प्याज कट करके रखी हुई थी प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज ऐड करके सारी प्याज जो है इसमें मैं ऐड करके इसको भी फ्राई करती हूँ। और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई करना है फुल फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। मैंने इसको बिल्कुल लाइट सा ऐसे जैसे पिंकिश सा कलर इसका आएगा, पिंक सा। तो इसमें मैं जो आलू मैंने कट करके रखे हुए थे वो सारे ऐड कर देती हूँ। और आलू को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने फ्राई करना है। इससे आलू का टेस्ट बहुत क्रिस्पी आलू बनेगी और आलू का टेस्ट जो है अच्छा आएगा। और ये जो देखें मैंने फुल फ्लेम पे तकरीबन 3 मिनट तक मैंने आलू को जो है इसकी बनाई करनी है, इसको फ्राई करना है अच्छे से। और मेरे आलू जो थे देखिए मेरे आलू तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देती हूँ। टमाटर का पेस्ट ऐड करके मैं इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेती हूँ, आलू के साथ मिक्स कर लेती हूँ। और इसी स्टेज पे जो है मैंने स्पाइसी जो है वो भी इसके साथ ही मैं ऐड कर दूँगी। उसके लिए मैंने 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर का लिया है। और बहुत ज़्यादा मैं मसाले यूज़ नहीं कर रही, बस नॉर्मल घर में यूज़ होने वाले। उसके साथ में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद जो है मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और 1/4 टीस्पून जो है मैं पिसा हुआ गरम मसाला जो है इसमें डाल रही हूँ। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर लेती हूँ ताकि तमाम स्पाइसेस जो है मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो मैंने हरी मिर्च रखी थी इसको दरमियान में से कट करके इसको भी आप डाल दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ऊपर से इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख देती हूँ ताकि हमारी आलू अच्छे से गल जाएँ। इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए मैं ढक के रखा था। अब 10 मिनट के बाद मैं देखते हैं। ये देखें जी मेरी कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी है। और इसका जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो चुका है। और ये देखें ये ऐसी इसकी कुछ इस तरह की शक्ल आपको इसकी नज़र आएगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। बिल्कुल मेरे आलू भी टेंडर हो चुके हैं और ग्रेवी भी ऐसी मुझे चाहिए थी। 2-3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करती हूँ। फ्राई करने के बाद 1/4 टीस्पून एंड पे मैं इस पर गरम मसाला छिड़क देती हूँ। और 2 मिनट के लिए है इसको ऊपर से ढक देती हूँ। फ्लेम जो है इस टाइम मैंने फ्लेम जो है इसको बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। 2 मिनट के बाद मैं इसको उठा के देखती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरी बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, नाश्ते में खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी है और घर में आपके सब घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। ऊपर से मैं गार्निश के लिए जो चीज़ें रखी थी ऑनियन रिंग्स और लेमन और चिली वगैरह डाल के गार्निश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।